हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा का और शक्ति का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक काल और काली। इस बार कहीं कोई लोचा नहीं था, कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। गुरुदेव, गुरुदेव, काम हो गया गुरुदेव। माँ में डोगा नाम की बोतल में समा गया। वो तो मैं नींबू काला पढ़ते देखते ही समझ गया था। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि अगर डोगे ने तावीज़ उतार दिए तो कहीं वो ठीक तो नहीं हो जाएगा। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो माँ में डोगा की लाश से ही बाहर निकलेगा। इसी खुशी में मैंने अपने बंजारों की पूरी बस्ती में डीजे डांस का प्रोग्राम बनाया है। तुम्हें भी एक आध ठुमका लगाना पड़ेगा गुरुदेव। अरे रे, मुझे डांस वांस कहाँ आता है। आजा बेटा कालू, आज तू अपने लक्की चाचा के हाथों से सोमरस पिएगा। ज़रूर ज़रूर चाचा, ज़रूर। काल पहेलिया को इसी दिन का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। ओए डोगो, ओए डोगे, तू हा हा। कालू जी नमस्ते। आपने मुझे बुलाया हुजूर। ओए, तू मुझे नमस्ते कर रहा है? और ये तेरे सिर पर लाल कपड़ा से क्या बंधा है? ये तो अंगोछा है, जैसे नौकर बांधते। इस वर्दी में तो तू पूरा नौकर नंबर 1 लग रहा है। मैं आपका खिदमतगार हूँ कालू जी। तो फिर खड़ा क्यों है? चल मेरे पाँव दबा, बहुत थक गया हूँ। जी हुजूर। ओए कालू, तूने तो डोगा को अपना जोकर बना लिया, सॉरी नौकर बना लिया। ये तो कुछ भी नहीं है गुरुदेव। मैं तो इससे अपने जूते चटवाऊंगा। ओए डोगे, तूने सुना नहीं? आज तू मेरे जूते चाटेगा। जो आज्ञा हुजूर। चप चप चप। आज्ञा के बच्चे, आज तू पड़ा है मेरे पल्ले। तेरे गले में पट्टा डालकर तुझे अपना पालतू पिल्ला बनाऊंगा। डोगा, मगर मैं तेरी तरह बेरहम नहीं हूं। पाला है तो तुझे कटोरे में दूध भी पिलाऊंगा। डोगे ले पी। चप चप। और ये देख, डोगा बिस्किट खाएगा, ले खा। चल, अब तुझे शिट करा लाऊं, वरना तू आसपास गंदगी करेगा। अब जो मैं कहूँगा तू वो करेगा डोगे। अब तू मेरे घर और कबीले की रखवाली करेगा। गलती करेगा तो लात भी खाएगा। क्यों क्यों? कालू होश में आ। कुत्ते को खामखा लात क्यों मार रहा है? तूने ज़्यादा पी ली है। कुत्ते को बार बार डोगे डोगे कह रहा है। यहाँ पर कहाँ है डोगा? डोगे, तेरी ऐसी की तैसी। क्यों क्यों? नीतिया ने सच कहा था। डोगा तो वहाँ पर होता है जहाँ अपराध होता है, अपराधी होते हैं। बटाटे, वो देख डोगा। अभी तक हम तोड़ रहे थे, अब ये हमें तोड़ेगा। हम ताला तोड़ रहे थे, ये हमारी हड्डियां तोड़ेगा। एक बार तो हम भी इसे तोड़ने की चेष्टा करते हैं। ये तो हमें कुछ भी नहीं कह रहा, चुपचाप खड़ा। अभी हम भी तो चुपचाप खड़े हैं। शायद ये हमें रंगे हाथों पकड़कर मारने के चक्कर में है। ये हमें अपना डर दिखा रहा है कि हम चुपचाप भाग जाएं। क्या पता इसके पास गोलियां खत्म हो गई हों। हम जैसे बदमाशों की सांसों से ज़्यादा गोलियां रखता है ये। तो फिर क्या करें? बैंक का ताला तोड़कर करोड़ों कमाने का ख्वाब छोड़ें? कल ट्राई कर लेंगे। ये तो ऐसे टहल रहा है जैसे इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खड़ा किया गया हो। क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बटाटे, मैं ताला तोड़कर रिएक्शन देखता हूँ। ठीक है, तोड़। चिर्र। डोगा गोली मारने लगे तो बता दियो। ये तो अभी भी कुछ नहीं कह रहा है, ऐसे टहल रहा है जैसे हमारी चौकसी कर रहा हो। ठक ठक। जागते रहो। बटाटे, चौकीदार आ रहा है। वो देख, देख डोगा ने उसका रास्ता रोक लिया है। डोगा, तुम यहाँ हो तो फिर यहाँ कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। हो सकती है नहीं, हो रही है। अरे, डाकू बैंक लूट रहे हैं। डोगा कुछ करता क्यों नहीं? इसलिए तो खड़ा हूं। ताक डोगा ने चौकीदार को ही बेहोश कर दी। ए सियाने लोगों, जल्दी करो, अपन को और भी बहुत से काम है। बस डोगा, बस ताला टूटे ही समझो। ए जल्दी कर, डोगा अपन की मदद करेला है रे। ताला टूट गया, शटर उठ गया, बैंक लुट गया। अंदर काफ़ी माल मिलेला है डोगा। डोगा, सब तुम्हारी कृपा है। बटाटे जाते जाते ठिठका। वो डोगा, तुमने अपन का इतना मदद किया, ये तुम्हारे वास्ते थोड़ा बहुत 5 के नोट की गड्डी चाय पानी के लिए। धाड़! आप क्यों मारा? डोगा की औकात तूने सिर्फ 500 रुपये आंकी। चूं आ!
चौकीदारी के लिए कम से कम 500 के नोटों की गड्डी देनी चाहिए थी। बाकी उठाओ, चलते बनो। गलती हो गई डोगा। च्यूं। डोगा अपना पता बता दे तो अगली बार चौकीदारी के लिए 1 लाख दे सकते हैं। भागो, पीछे मुड़कर मत देखना। कमाल है, डोगा ने मदद की। कहीं ये डकैती हमने सपने में तो नहीं की? सपना नहीं था, सबको हकीकत में था। डोगा, तुम अच्छे टाइम पर आए। 4 खतरनाक आतंकवादी इधर खेतों में जा घुसे हैं। हमने खेत के चारों तरफ घेरा तो डाल दिया है, मगर आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान हमारे पास गोलियां खत्म हो गई हैं। अब हम रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। हमने हेडक्वार्टर इन्फॉर्म कर दिया है, मगर हेल्प आने में कुछ देर लगेगी। मुझे डर है कि अगर आतंकवादियों को इस बात का इल्म हो गया तो वो लोग हमारा घेरा तोड़कर भाग जाएंगे। डोगा, तुम्हारे पास हथियारों का जखीरा है। इस वक्त हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मदद ज़रूर करूँगा। थार उफ। डोगा, हमने मदद मांगी है, लेकिन हम इतने नाकारा भी नहीं है कि तुम्हारे हाथों मार खाएं। तो क्या मैं तुम्हारे हाथों गोलियां खा लूंगा? जिंग जिंग जिंग। या तो डोगा पागल हो गया है, या फिर ये डोगा के वेश में कोई अपराधी है। डोगा कभी भी पुलिस वालों पर गोलियां नहीं चला सकता। ये असली डोगा ही है। असली डोगा ही गटर में से बाहर आता है, और ऐसे भारी भरकम हथियार वही लेकर चलता है। उन गोलियों से रोशनियों की इतनी ऊंची इमारतें बुलंद हुई कि खेतों में घुसे आतंकवादियों को सारा नज़ारा साफ साफ दिखाई पड़ गया। ये तो डोगा है। डोगा पुलिस वालों पर गोलियां बरसाकर उनका घेरा तोड़ रहा है। डोगा जरा भी रहम के मूड में नहीं था। आसपास भी दिखाई पड़े तो गोलियों से छलनी कर दूंगा। चिंग। डोगा ने रास्ता बना दिया था। डोगा सुधर गया है, अब वो सही रास्ते पर चल पड़ा है। डोगा, हमारे साथ काम करो, करोड़ों कमाओगे। जब मूड में हो इस पते पर आ जाना। आऊँगा। अखबारों की सुर्खियां मिल चुकी थी। डोगा, मुंबई टाइम्स, डोगा ने बैंक लूटने में लुटेरों की मदद की। चीता हैरान हुआ। टीवी चैनल्स को दिखाने के लिए दिन भर का मसाला मिल चुका था। डोगा ने आतंकवादियों को भगाया, पुलिस पर चलाई गोलियां, कई घायल, 2 की हालत चिंताजनक। डोगा? मोनिका परेशान हुई। शहर दंग हुआ। मानने वाली बात नहीं है ये। चर। अदरक चाचा भी कैसे मान लेते? गले लगाकर गला काटना डोगा की फितरत नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट में खासी हलचल थी। डोगा को पकड़ने में पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी है। हमारे डंडे और तोंदू हवलदार, क्योंकि सिटी में गश्त का ज़्यादातर काम ऐसे ही हवलदार करते हैं। कई गनों व पिस्टलों से लैस डोगा को सामने देखते ही हमारे तोंदू डंडा हवलदारों की हवा संट हो जाती है, और तब उसे पकड़ना तो दूर, उसकी ओर देखना भी ये लोग गंवारा नहीं समझते। मार सकते नहीं, तोंद के कारण उसका पीछा कर सकते नहीं, तो डोगा को पकड़ेंगे क्या खाक? डोगा का दिमाग फिर गया है। उसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए हमें अपने डंडा हवलदारों को पिस्तौलें मुहैया करानी होंगी। उन्हें विशेष निशानेबाजी की ट्रेनिंग देनी होगी। और आज के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में तोंद का एक विशेष पैमाना होगा। अनलिमिटेड तोंद पर जुर्माना लगेगा, डिसमिस भी किया जा सकता है। मैं आज ही तोंदू पुलिस वालों को नोटिस जारी कर रहा हूँ। मीटिंग बर्खास्त। शहर की आवाज़ जिस ओर बह रही थी उससे काल नीति और कायल पहलिया को बड़ा सुकून मिल रहा था। डोगा को पकड़ने के लिए पुलिस ने कसी कमर, लेकिन ऐसी घटनाओं से हमारा भला नहीं होगा। शक्ति तो तभी आएगी जब डोगा किसी औरत पर जुल्म करे। मामे को मैंने ऐसे निर्देश दे तो दिए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि डोगा की छवि में चले जाने के बाद मेरा उससे लिंक टूट जाएगा और मैं उसे कोई निर्देश नहीं दे पाऊंगा। तो फिर वो औरत पर जुल्म वाला काम क्यों नहीं कर रहा? करेगा। डोगा तो बेचारा अपने शरीर में मामे की उपस्थिति से अनभिज्ञ होगा, मगर मामे उसकी सोचों पर जब हावी होगा तो वो वही करेगा जो मामे चाहेगा। मजबूरी ये थी कि दिन हो गया था और डोगा सूरज के वेश में आ गया था। मेरी कुत्ता फौज, मेरे हथियार, मास्क और मेरी वर्दी ले जाओ और हमेशा की तरह इन्हें छुपा कर रखो। सूरज लाइन जिम से आने जाने के लिए सीवर के रास्तों का प्रयोग करता था। सिर भारी भारी हो रहा है। हालात और भी भारी थे। अरे, आप सब लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं? मुंबई का हर आदमी डोगा के चरित्र को आज ऐसे ही घूर घूर कर देख रहा है। क्या मतलब? इसे न्यूज़पेपर पढ़ाओ चीता। मोनिका, इसे टीवी दिखाओ। डोगा के नाम पर थू थू हो रही है। देखो, सुनो और बताओ कि ये डोगा का काम है या डोगा की झूठी वर्दी पहने किसी अपराधी का? डोगा ने ऐसा क्यों किया? मैं ऐसा काम क्यों करूँगा? तो फिर मुझे बताओ कि आज डोगा कहाँ पर था और क्या कर रहा था? तुम्हारी पैंट की जेब में कुछ है सूरज? 500 के नोटों की गड्डी तुम्हारी जेब में कहाँ से आई? मेरे पास इतने रुपए नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं सूरज, लेकिन
उस सीरीज के नहीं हो सकते जिस सीरीज के नोट बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लूटे गए। नोटों की यह गड्डी उन्हीं में से एक है। मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा सिर भारी हो रहा है, मैं फ्रेश होने जाता हूँ। अरे, इन फूलों को मोहर सिंह ने थोड़ी देर पहले तब मेरे सामने ही लगाया था जब मैं यहाँ आई थी। उस समय ये बिल्कुल ताज़े थे। ये सब के सब मुरझा चुके हैं। फूल इतनी जल्दी नहीं मुरझाते। मोहर सिंह के लिए ये घटना विश्वसनीय थी। अगले दिन जब मैं इन फूलों को हटाता हूँ तो भी ये ताज़े फूल जैसे ही दिखते हैं। ये मुरझा कैसे गए? ऐसा तो तभी होता है जब कोई बुरा साया इन पर पड़े। मैं समझ गया, ये साया सूरज पर पड़ा है, क्योंकि उसके आने से पहले सब कुछ ठीक था। वो देखो, बुरी नज़र के लिए दरवाजे पर लगाई गई नींबू मिर्ची काले पड़ गए। सूरज पर बुरी नज़र का साया है। रात में ज़रूर डोगा का पाँव चौराहे के टोटके पर पड़ा होगा। तभी डोगा का दिमाग फिर गया और उसने गलत काम किए। लोग टोटका करके अपनी बला को चौराहे पर फेंक देते हैं चाचा। संयोग से आज शनिवार है। सूरज के हाथ से शनि के मंदिर में काली उड़द तेल व काले तिल चढ़वाओ, और काले कुत्ते को दूध भी पिलाना होगा। शनि का दान देना होगा। फिर सिर हल्का हुआ सूरज बेटे? नहीं चाचा, बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वजन बढ़ गया है। मोहन, ज़रा वेट मशीन तो लाना। मेरा वजन 70 किलो से 170 किलो कैसे हो गया? इम्पॉसिबल। मेरी बात मानो, आज शाम को वही करो जो मैंने कहा है। मोनिका, इसको शनि मंदिर ले जाना, तुम्हारी ड्यूटी है। जी अदरक चाचा। सूरज को बड़ी मुश्किल से इन प्रक्रियाओं के लिए मनाया गया। शनि के मंदिर में काली उड़द तेल व काले तिल, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या कर रहे हो? जो कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। अब काले कुत्ते को दूध? तुम वहमन कब से हो गई मोनिका? फूलों का मुरझाना कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। डोगा की रात्रि गश्त का समय हो चुका था। आज मैं तुम्हें अकेला कहीं नहीं जाने दूंगी। बिजली पानी की समस्या को लेकर स्त्रियां विद्रोह पर उतारी थी। हम चक्का जाम करेंगी। स्त्रियों के आंदोलन को रोकने की जिम्मेदारी महिला पुलिस की थी। आप लोग चक्का जाम करने की चेष्टा ना करें, यह गैर कानूनी हरकत है। डोगा की गोली कानून वालों को भी कानून भुला देती है। अरे डोगा, ये कानून के खिलाफ हो गया है। इसने कल रात कई पुलिस वालों पर हमला किया था। ओ नहीं, डोगा ने ऐसा आज तक नहीं किया, फिर आज क्यों कर रहा है? इस आंदोलन को कोई नहीं रोकेगा। सर्वविदित है कि संकट में पड़ी स्त्रियों की चीख सुनकर शक्ति आती है। कौन है? किसने नारी पर हाथ उठाया है? थाड़! आ! डोगा, तुमने स्त्रियों पर हाथ उठाया? तुम तो धर्म के रक्षक हो, अपराध नाशक हो। तुम्हारे हाथ जुर्म को खात्मा करने के लिए उठते हैं। तुम नहीं, उफ, ये तुम नहीं हो। तुम्हारे अंदर मुझे किसी शैतान का वास महसूस हो रहा है। तुम्हारे शरीर पर किसी शैतानी ऊर्जा का कब्जा है। ये कौन है? ये तो वही जागरण वाली देवी शक्ति है। मैंने इसे वहां पर आते देखा था। ये दुष्टों का नाश करने आती है। शक्ति? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती डोगा, क्योंकि ये अपराध तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर पर कब्जा जमाए बैठी शैतान ऊर्जा ने किया है। मैं समझ गई। ये वही शैतान मामे है जो तुम्हारा दुश्मन बना हुआ था। पिछली बार ये मेरा मुकाबला नहीं कर पाया था, इसलिए इस बार ये तुम्हारे शरीर में घुस गया है, क्योंकि ये समझता है कि अगर मैं डोगा पर वार करूंगी तो डोगा ही मरेगा। इससे साफ साफ ये लगता है कि मामे के पीछे भी कोई और दुश्मन है जो डोगा की जान लेना चाहता है। लेकिन अगर वो ऐसा समझता है तो गलत समझता है, क्योंकि मेरी तीसरी आंख केवल शैतान का अंत करने के लिए ही खुलती है, और तब उसमें से जो प्रचंड ऊर्जा निकलती है वो नाश करती है सिर्फ दुष्टों का। किसी निर्दोष का बाल भी बांका नहीं कर सकती। नहीं! डोगा के गले से निकली वो भयानक चीख मामे की थी, जो शक्ति की प्रचंड शक्ति के प्रहार से डोगा के शरीर से बाहर आ गया था। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। उठो डोगा, तुम ठीक हो, 100% ठीक हो। शैतान ऊर्जा जलकर राख हो चुकी है, मगर असली कसूरवार शायद अभी भी आसपास ही हो। तमाशा देख रहा हूँ, तुम्हें उन्हें ही खत्म करना होगा। असली कसूरवार आसपास ही थे। तुम तो बड़े कह रहे थे कि शक्ति आएगी और डोगा को मार देगी। डोगा तो अभी भी सही सलामत है, वो मेरे हाथों से ही मरेगा। सब गड़बड़ हो गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कालू, लाकार, लाकार! डोगे, डोगे, अब तू नहीं बच सकता। लो, मेरा संदेह सही था डोगा। यही है वह असली कसूरवार, जिन्होंने एक शैतान की शक्ति को तुम्हारे शरीर में ट्रांसफर कर दिया था। कालू? मैं चली। धन्यवाद शक्ति। कालू, अब तू जाएगा मौत के घाट। गुरुदेव नीतिया, ये तो बम फेंक रहा है। गुरुदेव बचाओ! था! अब तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती कालू। गुरुदेव बचाओ, बचाओ! बेवकूफ गधे, तुझे किस गधे ने कहा था कि जाकर आग के दरिया में छलांग लगा?
गुरुदेव, आपने ही तो कहा था कि कालू ललकार ललकार। मैं जोश में आकर लालू को डोगा को ललकार बैठा। बेवकूफ़ गधे, ससुर के नाती में कह रहा था कि लाकार लाकार मतलब कार ला। घबरा मत, डोगा कार पर कितनी गोलियां बरसा ले, मेरी कार बुलेट प्रूफ है। मुझे कुछ और नहीं, बस मामी की मौत का दुख है। खैर तू चिंता मत कर, शैतानों की उम्र बहुत लंबी होती है, तेरी और मेरी भी बहुत लंबी है। डोगा को फिर कभी देख लेंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन ये डोगा पीछे ना आए, इसका इंतज़ाम कर देता हूँ। तूने कोहिनूर फेंक दिया? कोहिनूर जान से ज़्यादा कीमती थोड़ी ही है। जुर्म की उम्र लंबी सही, मगर उन्हें मिलने वाली भाग्य की लकीरें छोटी होती हैं। जिस दिन वह पूरी हो गई, तू मेरे हाथों मारा जाएगा कालू। फिर डोगा निर्दोष है, डोगा को देवी ने भी निर्दोष माना। कोहिनूर डोगा के कारण वापस मिल गया। एक बोझ दिल से हट गया। अगले दिन ही खेतों से उन सभी आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त मिले जो डोगा की मदद पाकर भागे थे, और वहाँ सभी आतंकवादी मृत थे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।